welcome. हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं डॉक्टर मोहम्मद तैयब चाइना में, और आज है संडे और सुबह सुबह उठा, मैं थोड़ा सा बोर हो रहा था तो चलें साइकिल लेते हैं और शाओमी के आउटलेट पे चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक ग्लासेस देखी थी लास्ट टाइम, जो आपने पहने हो तो आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। तो असल उसको म्यूज़िक तो वैसे हेडफोन करके यूज़ करके भी हो जाता है, लेकिन मेन जो था कि उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है कि आप वी चैट पर मैसेज सेंड करते हैं किसी को, तो वो आपके यहाँ से रिकॉर्ड करता है, यानी क्लियरली आप कॉल भी कर सकते हैं किसी को। सो वो काफ़ी कन्वीनियंट था। तो बाय तो मैंने को ऑनलाइन करना है, लेकिन उसका थोड़ा सा रिव्यू लेके, एक दफ़ा मैंने पहले भी देखी थी लेकिन प्रॉपर नहीं देखी, सो वो मैं प्रॉपर चेक करूँगा, आप लोगों को भी दिखाऊंगा। सो उससे पहले मैं थोड़ा सा तेल पानी लगा लूँ सर को, क्योंकि मेरे बाल जो हैं वो बने हुए हैं, सो ड्राई हुए। तो लास्टली मैंने एक जेल बाय किया था, ये वाला जेल है, और ये वाला मैंने यूज़ किया था। ये 15-20 RMB का था, ऑयल टाइप है लेकिन लगता अच्छा है, यानी वेट लुक आती है। आपको मैं लगा के दिखाऊंगा। और ये भी क्योंकि थिक सा लगता है तो होप इसकी भी वही फील आएगी। चलें ट्राई करते हैं। ये दूसरे की निस्बत काफ़ी यानी ठीक महसूस हो रहा है, वो ठीक है। इससे ये है कि आपके बालों को वेट लुक आती है। और अगर आपको लिंक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कह देना, मैं पिंग दो जो ऐप से, ये काफ़ी जेल है, ऑयल जेल मिक्स। ये वाला थोड़ा अच्छा था, वो थोड़ा लाइट था। तो ये वाली थोड़ी सॉफ्ट है और ये थोड़ी हार्ड है, यानी हार्ड स्टाइल देना हो तब है, बहुत थिक। तो मुझे तो ये कंफर्टेबल लगी थी। ये देख सकते हैं आप, इसकी ये 18-20 की थी, ये भी पिंक। तो ग्लासेस भी जो मैंने बाय करनी है वो करनी है ऑनलाइन, लेकिन सिर्फ थोड़ा चेक रिव्यू जो है चाइना में, वो हम उसके आउटलेट पे जाके कोई भी ड्रेस लेना हो या वो चेक करके फोटो लेके आप ऑनलाइन भी बाय, उसके साथ लिखो यूज। बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो आपकी इस तरह की गैजेट, तो यूज जब हो जाते हैं तो वो उसको पूरी लॉट सेल करते हैं, तो वहाँ से आपको चीज़ें मिल। तो चले साइकिल पे 3.5 किलोमीटर है, साइकिलिंग भी करेंगे, आपको सिटी भी दिख शेंजन का, और फिर वहाँ पे चलते हैं। सो लेट्स सेट गो। और भाई साहब, अभी मैं अपनी साइकिल पे हूँ। अभी ये साइकिल के साथ मैंने कैरियर बाद में बाय किया था, और इससे बहुत फ़ायदा होता है। बहुत सारी चीज़ें, स्पोर्ट्स का भी सामान आ जाता है, खाने पीने का भी आ जाता है। बाकी इस टाइम अक्टूबर का महीना है और बल्कि नवंबर आ गया, तो आप देख सकते हैं शर्ट वगैरह चल जाती है इधर आराम से। मौसम काफ़ी मोतदिल अच्छा है शेंजन में। साइकिलें यहाँ पे ज़्यादा चलती हैं, इलेक्ट्रिक बाइक की निस्बत कन्वीनियंट है। ये इलेक्ट्रिक जा रहा है। बाकी ग्रीनरी बहुत ज़्यादा शदीद ग्रीन एरिया है, काला ग्रीन। नानजिंग जहाँ मैं पिछला शहर रहा वो इतना ज़्यादा सब्ज़ नहीं था। यहाँ पर साइकिलिंग के भी ग्रुप्स हैं जिनमें आप घूम शुम सकते हैं। ग्रुपिंग में मैं ढूंढ रहा हूँ, अभी तक मुझे मिला नहीं है, लेकिन बैडमिंटन के 1-2 मुझे ग्रुप मिले जो यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, हमारे कैंपस के पार्क रहती है, वाटर फ्लो। चाइना में हर जगह है भाई साहब। चाइना में इतनी ईमानदारी है कि आप लॉक ना भी लगाओ तब भी कुछ नहीं होता, लेकिन मैं अपने एरिया से काफ़ी दूर आया हूँ, क्या पता यहाँ से उठा ना ले, तो एहतियातन मैं लगा दी। मुझे कोड ही भूल गया था कि वो लॉक का क्या है साइकिल का। अभी मैं शॉपिंग मॉल आ गया हूँ, शेंजन नानशन जो है ये ज़िला यानी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का, बाओसन यानी इस कॉलोनी का नाम होगा। तो इधर अंदर देखते हैं, आई थिंक यहाँ की लोकेशन थी। ऑलमोस्ट मैं पहुँच गया हूँ और अभी चलते हैं, देखते हैं। कारों का रिसेप्शन, इलेक्ट्रिक कारों की मार्केटिंग हो रही है। BMW है, कहते हैं भैया पाकिस्तानी 24, 25, 30 वान की, यानी 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 60-70 लाख 80 लाख, जो लो क्वालिटी की ब्रांड, बहुत ज़्यादा मशहूर ब्रांड है, वो भी मार्केटिंग कर करके अपनी प्राइस बढ़ा लेते हैं। बिजनेस है बेसिकली। और शाओमी का स्टोर भाई साहब, शाओमी की मैंने एक बाय की थी क्लीनिंग मशीन, जो रूम क्लीन करता है, बहुत ज़बरदस्त थी। और शाओमी की मैंने ये बाय की है, बड़ी ज़बरदस्त है। ये तकरीबन आई थी उन्होंने 301-150 की लगाई थी। मैंने किंग दोदो से बाय की 70 yuan की थी ये, यानी कोई दूसरी कंपनी भी बनाती हैं कॉपी या आई डोंट नो, लेकिन वो सस्ती थी वहाँ पे। बाकी यहाँ पे ग्लास होनी चाहिए, स्मार्ट वॉच मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लीनिंग रोबोट नहीं है इनके पास, रखेंगे निमन मेरे ना का शाओमी का 眼镜，啊音乐的眼镜这么这边没有哎。那个眼镜，然后音乐没有。No。भाई साहब इनके पास नहीं है।
ये जो है इसमें लगा था पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर आई थिंक, क्योंकि ये वाइब्रेशन से आवाज़ देता है, उससे नहीं होता है। बहरहाल ये टेस्ट कर लेते हैं। ये तकरीबन 500 RMB का महंगा, ये कम से कम 80-100 युआन का होना चाहिए। समथिंग तो कुछ जाएगी। ये है कि ईयर के अंदर नहीं जाते, इधर बाहर बच जाते हैं। मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, आपको रिजल्ट बताते हैं फिर इसमें। भाई साहब, इससे यह है कि आप बाहर का म्यूज़िक सुन सकते हैं, लेकिन है कि ओबियसली इसका माइक पीछे होगा तो वो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। कोई भी आप मैसेज भेजते हैं तो आदमी को ब्लूटूथ ये जो वाले हेडफोन है डिस्कनेक्ट करने पड़ते हैं, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है। लेकिन वो ग्लासेस मैंने देखी थी 800 RMB की थी, जो पाकिस्तानी बनती हैं 25-30 हज़ार की। तो रिसेंटली मैं सोच रहा था उससे मैं कितनी प्रोडक्टिविटी हासिल करूँगा, ये मेन मसला है। बहरहाल मैं उसको फाइंड करता कि सस्ता मिल जाए, लेकिन यह है कि सस्ती है ही नहीं इनके पास, इसको सारी चीज़ें नहीं है। क्लीनिंग रोबोट भाई साहब ये लगाया हुआ है, ये आप लोग लें। ये कितने का 2699 का है। मैंने ऑनलाइन लिया था इसका, मैं भी पिछला वर्जन था घर के लिए, तो वो मुझे मिला था 1700 RMB अराउंड का। तो बड़ी अच्छी चीज़ है, मेयारी है। कुछ और कंपनियाँ जो अपडेट ज़्यादा करती हैं उसमें ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं, सेंसर हैं, शशका ज़रा, तो लेकिन यह है कि ये काम करता है। आप लगा जाएँ, सफाई कर देंगे, आपकी ज़रूरत नहीं होती, पोछा वगैरह भी मार दो। बाकी अब मेरा मूड बन रहा है कि मैं सिटी पूरा घूमूं। आई थिंक ये गोल्ड है और ये 1400 RMB का कुछ तोले को होना नहीं है। ये गोल्ड का अगर होता तो उसमें लिखा होता है कि नहीं, AU लिखा हुआ यानी गोल्ड है। ये 1700 RMB का, ये 1700 का, 1900 का। आपको किसी अगले ब्लॉग में किसी और जगह जाके दिखाएंगे। 7.8 ये कितने का है जी? 500 RMB का। अब अगर इसमें तस्वीर खींचो ना, ये ज़्यादा 40-50-60 RMB का ना। और फिर कुछ आपको शूज़ भी दिखाते हैं यहाँ पे। ये शूज़ हैं, आपने जो कुछ भी बाय करना हो वो लिखें पिंक 2 पे, फेक नाइक, फेक एडिडास, तो आपको इतनी सिमिलर कंपनियाँ मिल जाएंगी। बल्कि बाज़ कंपनियाँ ओरिजिनल से भी अच्छा बनाती। ओबियसली वो मार्केटिंग नहीं करती, मार्केटिंग में पैसा नहीं लगाया तो मटेरियल तो सस्ता ही होता है। अगर आपको ब्रांडिंग का कंसेप्ट समझना ना, तो गुची एक मूवी का नाम है, गुची द हाउस ऑफ गुची समथिंग लाइक दैट, मैंने देखी थी। और उससे ये होता है कि आपको सारा कंसेप्ट पता चल जाता है कि गुची शुरू कैसे हुई थी, उसका ओनर कौन था, अब है कि नहीं है, वो सारी बातें पता लग जाती हैं। सो वो लाजमी देखें था। फिर उसके बाद आप ब्रांड को पहनेंगे ही नहीं, क्योंकि आदमी के कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ब्रांड का मकसद क्या होता है और उसके शिकार या उसका टारगेटेड ऑडियंस कौन सी होती है, ये आप लोगों को उस मूवी में सारा